बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ना चाहते हुए भी अमेरिका और चाइना इस वक्त बहुत ख़तरनाक सर्द जंग में मुब्तला हो चुके हैं और इन दोनों के दरमियान जो भी लड़ाई होगी उसमें खत्ते के ममालिक भी रगड़े जाएंगे, वो भी साथ शामिल होंगे। पाकिस्तान साइड चूज़ कर चुका है, हम रशिया और चाइना के साथ खड़े हैं और इंडिया, इसराइल, अमेरिका के साथ खड़ा है। इसी तरह दूसरे ममालिक। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया के एयरक्राफ्ट, इंडिया के डिस्ट्रॉयर, ये तमाम साउथ चाइना सी के अंदर जा रहे हैं। इस वक्त चाइना और अमेरिका तमाम फ्रंट पर हाई अलर्ट है, मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ लड़ चुके हैं। चाइना ने जो जवाब दिया है उससे अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चाइना पूरी तैयारी करके बैठा है जंग की। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। चाइना ने कहा है कि अमेरिका हमारे साउथ चाइना सी के अंदर जो भेज रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर, इस दफ़ा उसने नाम साथ लिया है कि ये जंग खाली चाइना के खिलाफ नहीं, तुम रशिया को भी टैकल करना चाह रहे हो। उसने कहा कि अगर हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर हमला करने के लिए अमेरिका के समंदर, कैरेबियन सी के अंदर भेज दें तो उसके बाद अमेरिका को कैसा फील होगा, या हम अमेरिका के एलाइज पर हमला करने की तैयारी करें तो फिर अमेरिका को कैसा लगेगा। अमेरिका को इस वक्त इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि आज का चाइना वो चाइना नहीं है जो 100 साल पहले था। बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन कर रहा है अमेरिका चाइना को दबाने के लिए, क्योंकि चाइना उसका कंपटीटर है और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो चाइना अपनी पावर जब शो करेगा तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो अमेरिका को तो बर्दाश्त करना ही पड़ेंगे, लेकिन उसके साथ उसके इत्तेहादियों को भी बर्दाश्त करना पड़ेंगे, जिनमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दीगर ममालिक शामिल हैं। हमें पता है अच्छी तरह कि चाइना के खिलाफ पूरी तैयारी हो रही है जंग मुसल्लत करने के लिए, लेकिन हम क्लियर कर देना चाहते हैं उन ममालिक को जो इस वक्त अमेरिका के पपेट बने हैं। पहले वो इंडिया को कहते थे, अब जापान, ऑस्ट्रेलिया को भी इन्होंने साथ रगड़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आपको पता होना चाहिए चाइना की पावर क्या है। चाइना वो जवाब देगा जिसका आपको अंदाज़ा नहीं। असल में इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है, चाइना की पूरी कोशिश है कि किसी तरह जंग ना हो। ये चाइना की अव्वलीन कोशिश है, लेकिन इसके साथ उसने अपना हदफ बना लिया है कि अगले 10 से 15 साल में उसने अमेरिका को डीथ्रोन करना है सुपर पावर की कुर्सी से। चाइना के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनमें अमेरिका के खिलाफ नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो ये फील करते हैं कि अमेरिका इस वक्त कुर्सी से गिर रहा है और उसने जो तबाही लेकर आनी सुपर पावर की कुर्सी से गिर कर, तो उस कुर्सी से गिरते हुए उसने बहुत सारे ममालिक को लपेट में लेना है। जब बरतानिया सुपर पावर की कुर्सी से उतर रहा था तो याद कीजिए उस वक्त जंगे अजीम दोम हो गई थी और फिर हिरोशिमा नागासाकी का सबको पता है। जंगे अजीम 2 हुई थी और उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर इंडिया और पाकिस्तान जब 2 अलग मुल्क बन गए थे, इतना कमज़ोर बरतानिया हो चुका था कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो वहाँ पर स्टे करे। अब अमेरिका के साथ जब सुपर पावर की कुर्सी से उतरेगा तो उससे ज़्यादा खतरनाक होगी, पूरी दुनिया में जंग मुसल्लत होगी और सारी दुनिया के ममालिक लपेट में आएंगे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि चाइना उसके बाद चाहता है कि अमेरिका डीथ्रोन होकर वो सुपर पावर बने, उधर से इसराइल चाहता वो बने। लड़ाई अमेरिका और चाइना की बज़ाहिर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन असल लड़ाई चाइना और इसराइल की है। चाइना का ये मानना है कि अमेरिका जितना मर्जी पैसा इस वक्त इंडो पैसिफिक के अंदर लगा ले, एक्सरसाइज कर ले, हम जो प्लान लेकर बैठे हैं वो इतना बुरी तरह डिजास्टर साबित होगा जिससे अमेरिका के पूरे खत्ते की, उसके स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ जाएंगी। चाइना की फौज, असल में ये जो लड़ाई शुरू हुई है वो 2015 के बाद इंटेंस हो गई है। जब से शी जिनपिंग ने अपनी फौज को मॉडर्नाइज किया, उन्होंने कहा कि अगले 5 से 7 साल के अंदर हमें इतनी ताकत पकड़नी है, और फिर 2025 का उन्होंने टारगेट रखा हुआ कि हमें इतनी ताकत पकड़नी है कि हमें अमेरिका को बीट करना है। इस मकसद के लिए उन्होंने वॉरशिप अपने अपग्रेड किए, उन्होंने फाइटर जेट्स अपग्रेड किए। इस वक्त उन्होंने हुकूमत को अपनी कहा निचले तमाम लेवल पर कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाए, स्ट्राइक नेवल टारगेट हो, ज़बरदस्त तरीके से हम चाइना के समंदरों में अमेरिका को शिकस्त दें और यहाँ से बैठकर अमेरिका का पूरा सैटेलाइट तबाह कर दें, उसकी इंडस्ट्रियल पावर की धज्जियाँ उड़ा दें।
खास तौर पर कहा कि अपनी जो न्यूक्लियर फोर्स है अब इसको अगले लेवल पर लेकर जाएं, क्योंकि अमेरिका का मुकाबला इसी सूरत किया जा सकता है कि जब हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे। कि वाहिद ऐसी एक चीज है जिस पर अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन यानी जो दो पार्टीज हैं वो एक चीज पर मुत्तफिक हैं, और वो है चाइना। चाइना को वो पूरी दुनिया के अंदर काउंटर करवाना चाहते हैं, और इस मकसद के लिए चाइना ने जो खेल खेला है उन तमाम नेटो और दूसरे तीसरे ममालिक को एक साथ लेकर आगे हैं कि हम सबको मिलकर चाइना के खिलाफ लड़ना है। और चाइना की कंपनीज को बैन किया जा रहा है, चाइना की टेक इंडस्ट्री को बर्बाद करने की कोशिश है। इवन के अफगान तालिबान और चाइना अफगानिस्तान के मामले में जब से कूदा है तब से अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि अब घंटियां बज चुकी हैं, अब जंग होनी है तो होकर रहेगी। इसी मकसद के लिए उसने इंडिया को आगे लगा दिया। हकीकत टीवी ने आपको पिछली वीडियो में हकीकत टीवी चैनल के ऊपर बताया था कि किस तरह हकीकत टीवी की खबर सच हो रही है। आपको वीडियोस बनाकर दी कि रजत शर्मा जैसा शख्स जो टॉप एंकर है उनकी स्टैब्लिशमेंट और डीप स्टेट का मोहरा है, वो ओपनली अब कह रहा है कि अमेरिका हमें फंसा रहा है अफगानिस्तान की जंग के अंदर। असल में लड़ाई ये है कि इसराइल अमेरिका को बर्बाद करके अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहता है, चाइना अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहता है, और दोनों के दरमियान क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आ रहा है। को पता चल चुका है ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया का मामला यानी यूरोप टूट फूट का शिकार होने वाला है। असल में ट्रंप ने आकर चाइना के साथ सही लेवल पर लड़ाई का आगाज किया जब उनकी एस्टैब्लिशमेंट और उनके थिंक टैंक्स ने जो रिपोर्ट जारी की, उन्होंने कहा कि हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे अगर हमने अभी से फैसला ना किया। दोनों के दरमियान इस वक्त सर्द जंग शुरू हो चुकी है, और सर्द जंग का मतलब ये होता है कि आप बज़ाहिर लड़ नहीं रहे लेकिन हर फ्रंट के ऊपर आपकी लड़ाई है, जिस तरह रशिया और अमेरिका की थी और उसके बाद फिर पाकिस्तान और अफगान तालिबान ने मिलकर रशिया को तोड़ दिया। इसी तरह वो चाह रहे हैं कि अब ये लड़ाई हो, कि चाइना ये चाह रहा है कि लड़ाई ना हो। और असल में 2008 में अमेरिका का जो ग्लोबल क्राइसिस आया था जिसने पूरे अमेरिका के धज्जियां उड़ा दी, तब चाइना ने फैसला किया था कि यही टाइम है कि अब चाइना अगले 15-20 साल में इतना मजबूत हो जाए कि वो अमेरिका को टेक ओवर कर ले। और 2016 के बाद तो उन्होंने फैसला कर लिया था हम अपनी फौज को इतना मजबूत कर लेंगे कि चूंकि इंडिया को तैयारी करवा रहा है इसराइल, इंडिया और अमेरिका मिलकर चाइना पर हमले के लिए। आज देख ले 2021 में चाइना इतना मजबूत हो चुका है, अफगान तालिबान उसके साथ है, रशिया उसके साथ है, पाकिस्तान उसके साथ है। कोरोना के मामले पर देख ले कोई और मुल्क होता तो सारे उसको हमले के लिए भी आ जाता, लेकिन इस मामले के अंदर चाइना ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई, इंटरनेशनल सतह पर ऐसा कमाल खेला कि आज देख रहे कोई चाइना पर उंगली उठाने को सिवाय अमेरिका के, वो भी छोटी लॉबी है वहां पर, कोई तैयार नहीं है। इतनी स्ट्रांग उनकी पॉलिसी, बज़ाहिर वो लड़ते हुए नजर नहीं है लेकिन उन्हें पूरी दुनिया के अंदर अपने पंजे गाड़ लिए हैं। उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। शी जिनपिंग को आप अगर देखते हैं वो बज़ाहिर आपको खामोश नजर आते हैं, लेकिन इतने वो अग्रेसिव है अपनी कौम को तरक्की दिलवाने के हवाले से कि आप ये देखिए अमेरिका के अंदर 74% जो अमेरिकन है वो चाइना से नफरत करते हैं। इसी तरह चाइना के अंदर 80% के करीब लोग अमेरिका से नफरत करते हैं। और शी जिनपिंग अपनी कौम को ये बताने में कामयाब हो चुके हैं कि तुम्हें बर्बाद करने के लिए सारी दुनिया एक है, लिहाजा तुम लोगों ने हर सूरत एक टांग पर खड़े हो जाओ और अमेरिका और उसके दुश्मनों का मुकाबला करना है। इसीलिए वो इंडिया समेत हर किसी से नफरत करते हैं। चाइना ने ऐलान कर दिया है कि जो तुम्हारे इत्तेहादी आ रहे हैं साउथ चाइना सी के अंदर, ये हमसे जो लड़ने आ रहे हैं, हम उनका जो हश्र करेंगे फिर उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा और उनको फिर पता चलेगा कि चाइना की ताकत क्या है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।